अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों की हर दिल अज़ीज़, बच्चों की फेवरेट डिश चिकन पोटैटो डोनट्स। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 किलो आलू लिए हैं जिन्हें मैंने उबाल के इसको मैंने मैश कर लिया है। इसको ग्रेटर की मदद से मैंने अच्छी तरह, ये देखें, इस तरह के मैंने इनको कर लिया है। ठीक है जी। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये है कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, हरा धनिया है और ये कुछ चिकन लिया है मैंने जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और मसाले जो हैं वो मैं आपको बता दूँगी जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी मैंने हाथ की मदद से ही क्रश किया है, आपने भी ऐसे ही करना है, आलू को भी और चिकन को भी। ठीक है। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई हैं, ये इसमें जाएगा जी ब्रेड के स्लाइस का जिसको मैंने चॉप कर लिया था। बड़े ही मज़े की रेसिपी है, बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं जिस दिन डोनट्स बनते हैं। ये मैंने जी 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे, हाफ टेबलस्पून इसमें रेड चिली, हाफ टेबलस्पून ही हम इसमें काली मिर्च ये ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा मिक्सचर कितना अच्छा रेडी हो गया है। ये जो हमने इसमें स्लाइस ऐड किए हैं ये आलू को बेंडिंग करने का भी काम करते हैं और जो आलू की नमी होती है उसको भी अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है जी। इसमें जो हमने धनिया ऐड किया है तो उसको भी आपने अच्छी तरह खुश्क करके इसके अंदर आपने डालना है ताकि धनिया जो पानी छोड़ता है वो ना इसमें हो। ठीक है जी। ये देखिए जी कितनी अच्छी तरह ये मैश हमारा बैटर हो गया है। ये देखिए, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर आपको बताते हैं कि आप डोनट्स कैसे बनाएंगे। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसके डोनट्स बनाते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और ये 1.5 टेबलस्पून के बराबर हमने ये मिक्सचर लेना है। और इसको हमने ऐसे कटलेट्स की शेप दे दी। आलू की टिक्की जैसी होती है वैसी, इसको ज़्यादा हमने बड़ा नहीं करना, इसको बस हमने इसी शेप में बनाना है और बिल्कुल ये इस तरह क्रिस्पी से बनेंगे। हमने ये इस तरह की कैप लेनी है और इसके साथ हमने इसके अंदर होल बना देना है बिल्कुल इसी तरह। ये इस शेप के आपने बनाने हैं, इतने मोटे और इतने ही आपने इसका साइज़ रखना है। देखें ये बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे। जो मोटे होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अगर आपके पास ये कैप नहीं है इस तरह की तो आप इसको हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। आलू जो है आपने उबाल के फ़ौरन पानी से बाहर निकाल देने हैं, पानी में नहीं रहने देने और इनको आपने छील के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। इससे जो इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाती है और आलू में जो चिकनापन है ना, ये देखिए हम अब फिंगर की मदद से इसमें इस तरह होल करेंगे। ये देखिए
ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा डोनट्स तैयार हो गए। इसी तरह हम सारे डोनट्स जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए जो डोनट्स हमारे अच्छी तरह रेडी हो गए हैं, ये भी बन गए हैं और ये भी हो गए। चले हम अब इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। डोनट्स की कोटिंग के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमने ये मैदा लिया है और ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये मैंने होममेड ही बनाए हैं। ब्रेड की स्लाइस को मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको अच्छी तरह, ये देखिए, इसको मैंने इस तरह ब्रेड क्रम्स इसके बना लिए। और एक अंडा लिया मैंने, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। पहले हम इसको मैदे की कोटिंग करेंगे अच्छी तरह इसके ऊपर। इसको झाड़ लेंगे, फिर हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे ऐसे। ये देखिए अंडे की कोटिंग करके फिर इसको हम ऐसे ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। ये देखिए ये देखें जी, इस तरह का हमारा डोनट्स जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह हम सारे डोनट्स बना के रख लेंगे। ये देखिए जी डोनट्स हमारे अच्छी तरह रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। अब इन्हें आप 10 मिनट के लिए ज़रा फ्रिज में रख देंगे ताकि डोनट्स के ऊपर जो हमने ये क्रम्स लगाए हैं ये अच्छी तरह सेट हो जाए। हमारे रेडी हो गए हैं, तो चले अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसमें डोनट्स डालेंगे। सारे डोनट्स इसी तरह हम इसमें डाल लेंगे। आंच आपने इसके नीचे से जो है वो स्लो कर लेनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं आपने इसको पकाना। 2 मिनट के लिए हम इसे को इसी तरह पकाएंगे, फिर हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो आप इन्हें इस तरह बस हल्का सा फ्राई करके बस निकाल के आप इनको फ्रीज़ कर लें 7-8 दिन के लिए। ये आराम से फ्रीज़ हो जाएंगे। आप जब चाहे आपका दिल करे बच्चों को निकाल के बना के दें, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। स्कूल में लंच बॉक्स में आप बच्चों को बना के दें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों के लिए तो बहुत ख़ास तौर पे मैंने बनाई थी कि बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया डोनट्स पे। आपने भी इसी तरह इसको रेडी करना है। चलें हम अपने डोनट्स को डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स डोनट्स की फाइनल लुक। ये देखिए कितना क्रंची क्रंची सा, यम्मी यम्मी सा ये देखिए रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।